ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब धेनुकासुर का वध, क्योंकि वध किया नहीं है वास्तव में, उसमें थोड़े सहायक अवश्य बने, परंतु वास्तव में वध तो बलराम जी ने किया, क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान ने वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई भी दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा, परंतु मेरे विस्तार अर्थात मेरे अवतार के द्वारा तो अवश्य मारा जाएगा। मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा, पर मेरे जो द्वितीय अवतार हैं श्री बलराम जी, उनके द्वारा तो मारा ही जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने बलराम जी के हाथों उसका वध करवाया और उसका वध हो गया। उसके पश्चात हुआ क्या, ऐसे ही दिन बीतते गए तो एक दिन बलराम जी को भगवान ने साथ नहीं लिया, और बलराम जी को बिना साथ लिए भगवान श्री हरि स्वयं बाल ग्वालों के साथ में गाय चराने के लिए चले गए। यमुना जी के तट पे आए, और यमुना जी के तट पे आके उन्होंने देखा क्या कि बाल ग्वाल साथ में थे, और उन्होंने जो बाल ग्वाल थे उन्होंने आके यमुना जी का जलपान कर लिया। यमुना जी का जलपान किया तो वो जल था विष से भरा हुआ, विषाक्त था। विषाक्त जल को जब जलपान कर लिया ग्वालों ने, और क्योंकि विषाक्त कैसे था, क्योंकि उसके अंदर नागराज था एक, वो नागराज कालिया। तो कालिया नाम का जो नाग था, तो उस कालिया ने उसे दूषित कर रखा था विष से, तो वो जल तो पूरा था वो विषाक्त हो चुका था। और उस जल को पी करके बहुत सारी गायें जो थीं और गोपगण थे वो सारे प्राणहीन हो करके वहीं यमुना जी के तट पर ही वहीं गिर पड़े, जैसे ही उन्होंने जलपान किया, क्योंकि विष से भरा हुआ जल पी लिया। यह देख के तो सारे पापों को हरण करने वाले भगवान श्री हरि, जो पापों को भी हरण कर लेते हैं, जब उनके भक्तों के साथ में ये सब हुआ, गैया भी उन्हीं की भक्त हैं और ग्वाले भी उन्हीं के भक्त हैं, तो अपने भक्तों को ऐसा देख करके कि ये सब बेहोश होकर के गिर पड़े यहीं प्राणहीन होकर के, तुरंत उन्होंने अपनी, भगवान की दृष्टि कैसी है, अमृत भरी, जैसे कि अघासुर के जब पेट में चले गए थे तब भी मर गए थे ग्वाले, तब भगवान ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से उनको पुनः जीवित कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने पुनः दृष्टिपात किया और दृष्टि देकर के सबको जीवन दान कर दिया। दोबारा सब उठ के खड़े हो गए और दोबारा भगवान ने प्राण फूंक दिए मानो। इसके बाद तो भगवान ने निवारण करने के लिए अपनी पीताम्बर को कमर में कस के बांध लिया, और बांध करके वहीं पास में एक कदम्ब का वृक्ष था, भगवान माधव उसी कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में उसकी ऊंची डाल से उसके जल में कूदे। जो विष दूषित जो जल था यमुना जी का, उसी जल में कूद पड़े वृक्ष की डाल से। और जब कूदे तो भगवान के कूदने से यमुना जी के अंदर वो जो जल था उसमें इतना चक्कर ऐसे काट करके पानी, जब कोई व्यक्ति कुछ वस्तु नीचे गिरती है ना जल में, कभी देखा होगा, तो एक पत्थर गिरना कभी जल में तो देखा नहीं, वो गोल 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 कैसे गोला सा बन जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान स्वयं कूदे, इतने वेग से कूदे थे, इस कारण से यमुना जी का वो जल चक्कर काट करके और ऊपर की ओर उछला, और उछला वो जल, और यमुना जी के उस भाग में चले गए भगवान, जब अंदर जल के अंदर जहाँ पे कालिया नाग रहता था। और भंवर उठा, जब वो भंवर उठने लगा पानी के अंदर, तो वो भंवर के उठने से उस सर्प का जो भवन था तो वो भी अंदर चक्कर काटने लगा, वो भी घूमने लगा, क्योंकि पानी घूम रहा है। तो अब अंदर जो महल है, जो उसका जो घर है, जो भवन है, नाग का घर होता है ना, जैसे प्रत्येक जीव अपना अपना घर बना के रखते हैं जलाशयों में, जैसे मछलियां हैं। कभी समुद्र के अंदर की आपने वीडियो देखी हो तो नीचे की मछलियों के सीन ऐसे आते हैं, मतलब ऐसा लगता है पूरा जीवन शैली वो लोग वहाँ जी रहे हैं, उनकी भी जीवन जीने की एक शैली है वहाँ भी। पत्थरों के अंदर कैसे मछलियाँ अपने अंडे रखती हैं, कैसे उसके अंदर अपना खाना पानी चलाती हैं, कैसे उनके घर हैं, मछलियों के घर होते हैं जैसे समुद्र, ऐसे ही ये नागराज का भी अपना भवन था, घर था यमुना जी के अंदर, उसने बनाया हुआ था। तो जब ऊपर से जब भगवान कूदे तो पानी जब चक्कर काटने लगा था, उसका भवन भी गोल गोल चक्कर काटने लगा अंदर, उसका जो घर था। और जैसे पानी में भौरे घूमते रहते हैं ऐसे वो घूमने लगा। तो ऐसे करके ये 100 फणों से युक्त था। और फणराज इसको बोला जाता था, फणिराज भी कहते हैं, नागराज भी कहते हैं कालिया को। ये तो क्रोधित हो उठा, इसने तुरंत अपने दांतों से भगवान श्री कृष्ण को, माधव भगवान को क्या किया, दांतों से डसने लगा। दांतों से डसते हुए
इसने अपने शरीर से पूरा ढक लिया और पूरा चारों ओर से भगवान को ढक लिया और दांतों से डस रहा है और ढक भी लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा करा, आकार बड़ा किया और बड़ा करके जैसे ही जब बढ़ने लगा तो मान लो कालिया फट जाएगा, तो उसने फिर स्वयं ही छोड़ दिया कि जब इतना आकार ये बढ़ा रहे हैं तो उसने स्वयं ऐसे छोड़ दिया। तुरंत उसके बंधन से छूट के भगवान जैसे ही आगे बढ़े, कालिया आया, कालिया की पूंछ पकड़ करके भगवान ने जोर जोर जल के अंदर ही इधर उधर घुमाने लगे और घुमाते घुमाते उन्होंने पानी में उसे गिरा करके और दोबारा से उसके दोनों हाथों से उसे उठा लिया। एक बार तो घुमाते घुमाते फिर उसे गिरा दिया और फिर गिरा करके फिर पुनः उठाया और उठा करके उसे गोल गोल घुमाते हुए और तुरंत उसे लगभग जो धनुष होता है तो ऐसे 100 धनुष मानो और 100 धनुष की दूरी पर जल में ही दूर फेंक दिया। और जल में फेंक करके भयानक नागराज था, उसने तुरंत लपलपाती जीभ से आया भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ता हुआ। और भगवान माधव भी कोई हाथ में आने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो जब हाथ में नहीं आए तो जोर करके दौड़ करके आया और उसने आकर के भगवान का जो वाम हाथ पकड़ लिया, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया भगवान के। तब उसने महादुष्ट ने दाहिने हाथ से पकड़कर और उन्हें जल में दबा दिया। जब उसने भगवान का बायां हाथ पकड़ा तो अब सोचा कि अब मैंने इसके हाथ को पकड़ लिया तो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तो भगवान का एक हाथ पकड़ा तो एक हाथ तो फ्री है। भगवान ने अपने दाएं हाथ से क्या किया, जब बायां हाथ पकड़ा तो दाएं हाथ से उसको पकड़ करके और जल में नीचे दबोच दिया और जैसे गरुण किसी नाग को रगड़ दें ऐसी रगड़ उसमें भगवान ने मारी और जल के अंदर ही, ये सब जल के अंदर हो रहा है, ऊपर अभी नहीं आए हैं। और तब तो उसने अपने 100 मुखों से और 100 फनों को ऐसे फैला लिया और 100 फन को फैला करके और सर्प उनके पास में आ गया जब भगवान के। तब भगवान ने देखा कि अभी मानेगा नहीं तो दोबारा से उसकी पूंछ को पकड़ करके भगवान ने फिर दोबारा उठा करके 100 धनुष की दूरी पर फेंक दिया। पहले दूरियां ऐसी नापी जाती थी कि धनुष के हिसाब से, राई के हिसाब से, सरी जो जौ के हिसाब से, व्रीहि, एक लक्षिका, ऐसे ऐसे पहले लीक्षा, लक्षिका नहीं लीक्षा होती थी, तो इसलिए पहले के हिसाब से धनुष तो 100 धनुष की दूरी पर उसे दूर फेंक दिया और भगवान उसको पूंछ पकड़ करके और खींचते हुए ले गए। तो इतना अंदर ही खींचा, जल के अंदर ही खींच रहे हैं और खिचड़ता हुआ जा रहा है जल के अंदर। खींचते खींचते भगवान ने बीच बीच में कहीं पत्थर थे, कहीं कुछ था, कहीं कंकड़ था, कहीं मिट्टी थी, तो वो कालिया के लग रहा है और खचेड़ते हुए भगवान ने 100 धनुष की दूरी तक ले गए ऐसे। और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से उसे निकल करके उसके हाथ से निकल गए भगवान, और जैसे ही निकले उसने दोबारा से भगवान को डंक मार दिया। और जैसे ही डंक मारा, डंक मतलब दांत मार दिया, डस लिया, डंक तो वो बिच्छू मारता है तो डस लिया अब वो डस लिया। अब भगवान साधारण नहीं है, उनमें तो अनंत जगदंड सरोम कूप ऐसे महान भगवान है, उनका बल का कहीं अंत नहीं है, इसलिए उनका नाम अनंत है। भगवान सारे त्रिभुवन का बल उनके अंदर धारण करके रखते हैं और अपने भगवान ने अपने में जब त्रिभुवन का बल धारण कर रखा है, ऐसे भगवान ने अपना मुष्टिक बनाया और मुष्टिक बना करके कालिया के जोरदार मुष्टिक का प्रहार किया। और मुष्टिक प्रहार करने के कारण कालिया का बहुत चोट लगी मुख में सब जगह, और चोट खा के वो सर्प तो वहीं मूर्छित हो गया और सुध बुध खो बैठा एकदम जल के अंदर। और क्या करूं, जैसे हाय हाय तौबा हो जाती ना कि मतलब क्या करूं, हड़बड़ा गया बहुत बुरी तरीके से, चोट लगी, भगवान का मुक्का पड़ा तो। और तब उसने दोनों मुखों को ऐसे फैलाया, 100 मुखों को उसने एकदम आनत कर लिया। आनत का मतलब होता है कि मतलब फैला लिया, फैलाना मतलब किसी चीज़ को, जैसे हमारे जैसे अभी ये मेरा जैसे ये हाथ है तो हाथ ऐसे अभी बंद है, अभी इसको मैं फैलाऊंगा तो कैसा बड़ा सा नज़र आएगा। ऐसे ही अभी जब फन धर आपने सर्प देखा हो तो सर्प जब नॉर्मल होता है तो उसका मुख पतला दिखाई देता है, पर जैसे ही जब वो खड़ा होता है देखा है तो उसका फन चौड़ा कर लेता है। तो ऐसे इसके 100 फनों को इसने एकदम चौड़ा लिया और चौड़ा करके फनों को भगवान को डराने लगा कि अब ये बालक के समान तो है ही, हो सकता है भाग जाए। ऐसे जब इसने फन को फैलाया और भगवान श्री कृष्ण के सामने जब खड़ा हुआ तो उसके जो ऊपर जो फन थे उनके ऊपर सुंदर फन जल के अंदर चमक रहे थे। और भगवान ने जब देखा कि अब ये फन फैला के मुझे डराने आया है, अब तो भगवान ने बोला बहुत हुई इसके साथ, मार पिटाई बहुत कर ली, कोई बात नहीं, अब इसके साथ नाचने का समय आ गया, डांस करते हैं। भगवान डांस करने की मन में आई
अब इसके फन के ऊपर कूद करके भगवान चढ़ गए और फनों के ऊपर चढ़ करके भगवान ने तो नटवर वेश धारण कर लिया और नट वेश धारण करके नट की भांति भगवान इसके फन के ऊपर नृत्य करने लगे। साथ ही साथ जैसे सातों स्वर जो होते हैं, तो जब सातों स्वर चलते हैं तो उसके स्टेप से डांस होता है ना। एक जैसे जैसे स्वर उठेगा तो ये वाला पैर उठेगा, फिर दूसरा स्वर उठेगा तो ये पैर उठेगा, ये हाथ उठेगा। तो भगवान नटवर वपु रूप धारण कर लिया, नटवर वेश। नाचने में जो वर अर्थात जैसे कोई श्रेष्ठ है, नाचने में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, तो नटवर वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे, सातों स्वरों को आलाप करते हुए और ताल के साथ संगीत जैसे प्रस्तुत होता है, ऐसे भगवान ने सुंदर नटराज की भांति तांडव करने लगे भगवान। और जब भगवान श्री कृष्ण तांडव कर रहे हैं इसके फनों के ऊपर, 100 फन है, और इसके फनों के ऊपर जब तांडव कर रहे हैं जिस समय, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ता थैया ता ता थैया, ता थैया ता था थैया। ताता थैया अर्थात सातों स्वरों में अलग अलग जो स्वर होते हैं, तो उसके अनुसार भगवान नाचने के जो स्वर थे उसके अनुसार भगवान ताता थैया ये सब करके ऐसे नृत्य करने लगे। तो नृत्य करने लगे, जब तांडव करने लगे, तो ऊपर से देवता लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे और तांडव होने लगा कालिया के फनों पे। और कुछ देवताओं ने हाथों में उठा लिए मृदंग, ढोल, नगाड़े, वीणा आदि, बांसुरी आदि, ये सब बजाने लगे देवता लोग भी। और भगवान ने ताल के साथ में जैसे जैसे देवता बजा रहे थे, देवता जैसे बजा रहे हैं ढोल, जैसे बजा रहे हैं वीणा, जैसे बजा रहे हैं जो मृदंग आदि है, नगाड़ा है, तो जैसे बांसुरी बज रही है वैसे ही ताल प्रस्तुत अपने पद विन्यास से भगवान करने लगे। ताल के साथ में पद विन्यास करने से वैसे ही नृत्य करने लगे। जैसे ताल उठेगा भगवान का चरण उठेगा, जैसे चाल धम तो उसकी कालिया का मस्तक पे पड़ेगा एक चरण, धम एकदम से उसका एक फन फिर नीचा हो जाए। ऐसे भगवान उठा उठा के चरणों को नृत्य करने लगे। और ताल के साथ में पद विन्यास करने से जब वहाँ नृत्य कर रहे थे उस समय भगवान लंबी सांस खींचते, और लंबी सांस खींच के, और महाकालिया तो महाकाय था, विशाल शरीर धारण करने था, और इसने अपने कालिया ने इसने क्या किया, अपने ऊंचे ऊंचे फनों से, और सुंदर फन थे क्योंकि वैसे भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, ये नागों में भी नागराज था तो सुंदर तो था ही। और फनों को जैसे भगवान ने एक फन उठाता तो दूसरे उसी फन पे भगवान चरण रख के नीचे कर देते कि इसका मान भंग कर। इसको बोलते हैं, इस लीला को भगवान की कालीय मान मर्दन भी कहा जाता है। इस लीला को कालीय दमन या कालीय मान मर्दन, की कालीय को इतना घमंड था, अहंकार था, तो उसके अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान ने उसके फनों, क्योंकि जो सर्प का जो अहंकार उसके फन में ही नजर आता है, देखा नहीं एकदम फुफकार मारता है और क्रोधित होता है। इसको मतलब सर्प को इतना अहंकार है किस बात का कि अभी तुझे एक काट लूंगा तो तू तेरा प्राणांत हो जाएगा, तो इस कारण से वो फन उठाता है, इसमें उसमें अहंकार भरा था। ऐसे कालिया में अहंकार था, तो भगवान ने अहंकार को उसके खत्म करने के लिए जैसे ही एक फन उठाता भगवान एक चरण लात देते खींच करके। और वो तो देवताओं के हिसाब से तो नृत्य हो रहा था, सबके हिसाब से नृत्य, पर कालिया के ऊपर वो जैसे धम से चरण पड़ता था उसका मस्तक नीचे हो जाता था। और ऐसे करते हुए उसने भगवान ने उसके फनों को सबको भग्न करके रख दिया, मतलब एकदम जैसे उसके फनों को तोड़ करके रख दिया, कहने का अर्थ मतलब उसका मान मर्दन कर दिया। और जब ये सब हुआ, ताता थैया चल रहा है, सारे फनों पे भगवान नाच रहे हैं, जो फन उठाता है उसी पे कूद पड़ते हैं, ये सब चल रहा है। कालिया तो थक गया, मतलब कि अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं, और अब इनसे तो क्योंकि मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि पहले ही इतनी मार खा चुका हूँ, पूंछ पकड़ पकड़ के जल के अंदर ही कितना मुझे खचेड़ मारा है, और मैंने इसको बंधन में ला लिया, पर तब भी ये शरीर का आकार बड़ा करके निकल गया, और अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कालिया तो बेहाल हो गया एकदम, और भगवान नृत्य करे जा रहे हैं। इतने में जो कालिया की जब इसकी पत्नियां जो थी, वो नाग पत्नियां, वो लोग आ गई, और उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके और अपनी वाणी से गदगद होकर के बहुत भाव, मतलब बहुत ज़्यादा रुदन करते हुए, कहने का अर्थ, और रो रही थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू झलक आ रहे हैं, कहने का अर्थ ये कह सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करने लगी बार बार कि प्रभु आप तो परिपूर्णतम पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, आप गोलोक के नाथ हैं,
ऐसे प्रभु को, श्री कृष्णचंद्र को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप तो ब्रज के अधिपति हैं, आप सबके रखवाले हैं, आप इनको मार रहे हैं, आप तो श्रीमती राधा रानी के प्राण प्रिय वल्लभ हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप नंद महाराज के जो लाला हो, यशोदा मैया के नंदन हो, तो यशोदा नंदन, नंद के लाला, आप जो इस नाग की रक्षा करिए प्रभु, और इसको ना मारिए, आप सबके रक्षक हैं। और आप ही ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग किसकी शरण में जाएंगे प्रभु? तीनों लोग आपके सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस नाग को शरण दे दे। आप ही इसके शरणागत रक्षक हैं प्रभु। आप स्वयं परात्पर श्री हरि हैं। आप लीला से ना जाने नाना प्रकार के अवतार धारण करते हो, विग्रहों को धारण करते हो प्रभु। आपकी शरण में हम सब आई हैं, हमारे पति को छोड़ दो, इसकी रक्षा करो। ऐसे करके नाग पत्नियों ने बारंबार भगवान की स्तुति करी बहुत बहुत प्रकार से, और श्रीमद् भागवतम में भी है। तो भगवान ने जब देखा कि चलो पत्नी आ गई, तो पत्नियों का ख्याल रखते हुए कि ये इनका क्या होगा, तो इसलिए उनके पति को, जो ये कालिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अब तक जो था कालिया का, नाग का जो गर्व था, अहंकार था, वो सब चूर्ण चूर्ण हो चुका था। और नाग पत्नियों ने के द्वारा जो ये स्तुति हुई, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से ये कालिया बोला। नाग पत्नियों ने पहले स्तुति कर ली और कालिया का मान मर्दन भी हुआ। जब कालिया की पत्नियों ने स्तुति करी तो कालिया ने सोचा मैं भी स्तुति करूं, और भगवान से फिर बोलने लगा, हे प्रभु, आप तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हो, मेरी पत्नी ने इच्छा जो करी है वो जरूर पूर्ण कीजिए। आपका नाम क्योंकि पूर्ण काम है, आप परम ईश्वर हो, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। पाही महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाही ऐसे कहता हुआ जो कालिया था भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान बोले कि तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ में, तुम लोगों को मैं क्षमा कर रहा हूँ, जाओ तुमको कालिया, और तुम अपनी पत्नियों के और सुहृद मतलब उसके और भी जो रिश्तेदार थे उन सबको लेकर के जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ, और तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं। इसलिए अब जो गरुण जी हैं वे तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि नाच नाच करके मैंने तेरे सिर के ऊपर क्या कर दिया, अपना फुटप्रिंट्स वहाँ प्रिंट कर दिए, है ना। तो इस कारण से अब तेरे को कोई भय नहीं होगा, अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की इस सर्प ने, कालिया ने क्षमा मांगी और बार बार चरणों में गिरा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। पूजा करके भगवान की, और फिर परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के बाद में अपने स्त्री पुत्रों के साथ में सबको ले करके, रिश्तेदारों को, सबको, आदि को, पुत्र भी थे, पत्नियां भी थीं, सबको लेकर के रमणक द्वीप में चला गया। और इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। जब ये सब कुछ सुना, क्योंकि ग्वाल वालों ने सबने बता दिया था ना वहाँ जाके पीछे मैया यशोदा को, नंद बाबा को, ये तो भगवान तो यहाँ कूद पड़े थे यमुना जी के जल में, पर वहाँ पीछे उनको बता दिया था। तो नंद बाबा और यशोदा मैया को लेकर के सब गोपगण वहाँ लोग आ गए सारे के सारे। भगवान श्री कृष्ण को जल से निकलते देखा सबने, तो उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने वहाँ पे जाके ये बताया कि कालिया नाग ने कन्हैया को खा लिया। तो सब लोग दौड़ दौड़ करके आए कि भैया खा लिया, अरे तो अब तो जल्दी जाना पड़ेगा, क्या हो गया ना जाने कन्हैया को। तो वहाँ देखा तो भगवान श्री कृष्ण तो आराम से जल से निकल लेते बाहर, और जब निकल लेते तो सबने देख कर, अरे खाया कहाँ, ये तो कन्हैया तो वापस आ गया। अपने पुत्र को नंद महाराज ने अपनी छाती से लगा लिया, तुरंत परमानंद में डूब गए, क्योंकि अब खबर मिली कि खाया नहीं है, जीवित बच गए हैं। और यशोदा जी को तो जैसे मान लो उनके पुत्र खो गए थे, और जैसे खोया हुआ पुत्र जैसे कई दिनों बाद जैसे मिले, तो कैसा लगता है माता पिता को, तो ऐसा लगा यशोदा मैया को। तो सेम ऐसा लगा कि ना जाने मेरा पुत्र कहीं खो तो नहीं गया था और अब आया है। जल से आए, भगवान गीले ही थे, और उनके यशोदा मैया ने जैसे अपने वक्षस्थल से लगाया, भगवान छोटे से कन्हैया थे, तो उनके स्तनों से दुग्ध स्वयं ही बाहर आने लगा, और स्तन में से दूध झर रहा, जैसे माता के स्तन से दूध झरता है पुत्र के लिए, तो ऐसे दूध निकलने लगा। और जो गोपांगनाएं थीं और ग्वाल वाल थे, जो भी थे जितने भी, उन्होंने सबने यमुना जी के निकट वहीं आ गए। और रात में वहीं क्या हुआ, एक लीला और हुई भगवान की, क्योंकि निशीत काल का वहीं समय था, तो इसी कारण से वहीं सब लोग वहाँ रात में सो गए थे।
क्योंकि अब वहाँ से रात हो चुकी थी, तो फिर अब वहाँ से जाना ठीक नहीं था इतनी जल्दी, घर बार यमुना जी से दूर। तो सब लोग बोले आज रात यहीं काटते हैं और सुबह चलेंगे। तो सब लोग वहीं सो गए। और वहाँ सो क्या गए कि रातों में बाँसों की रगड़ से बाँस रगड़े तो फिर अग्नि प्रकट हुई, और अग्निदेव को वहाँ चारों तरफ उनका आवाहन हो गया अग्निदेव का। अग्निदेव फैल गए चारों तरफ, प्रलय की जैसे अग्नि वहाँ पे जलने लगी, और दावानल जिसे बोलते हैं, जंगल की आग हो गई। सब ओर से देखा तो सब ग्वालों ने, सबने देखा कि अरे ये तो जल रहा है सब जंगल, और पूरा जल रहा है, इधर उधर फैलता आ रहा है, ये तो अब क्या करें। अब जितने उनके जो मित्र कोटि के, मित्र वर्ग के जो लोग थे भगवान श्री कृष्ण के, गोप और ये सब, और बलराम जी के साथ में, ये सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए, सारे गोप आदि, और सब मिलकर के बोले कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हे शरणागत वत्सल, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु। सब गोपों ने ऐसे बोली, अरे हम कन्हैया या आप जंगल में ऐसे फंस गए हैं, दावाग्नि लग गई यहाँ जंगल की आग में, और बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, अपने निज जनन को बचाओ भैया, हम सब की रक्षा करो, ऐसे ऐसे बोलने लगे भगवान से। और तभी भगवान ने जब इनकी प्रार्थना सुन करके, तो भगवान तो योगेश्वरेश्वर हैं, और योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, बोले डरो मत, चिंता मत करो, तुम सब केवल अपनी आंखें मूंद लो, क्योंकि अब जो होगा सो तुम देख नहीं पाओगे। तो ऐसा भगवान ने बोला कि सब आंखें मूंद ले। बोले हाँ ठीक है, आंखें मूंदो भैया। सब ने अपनी आंखें बंद कर ली, जितने लोग वहाँ उपस्थित थे, सब ने आंख ऐसे ही बंद करी। ऐसे कहते ही भगवान ने वहाँ जितना उपस्थित, जितना जो दावानल था, जंगल की आग जितनी लगी हुई थी, वो दावानल को ऐसे सूतने के लिए, जब किसी को ऐसे श्वास को अंदर खींचते हैं, ऐसे श्वास को अंदर खींचा, और साथ में वो दावानल को भी सांस के साथ में सारी अग्नि का पान कर गए, और सब अग्नि का पान कर गए, और सब लोग तो फिर निश्चिंत हो गए, लेटे रहे, कोई बात नहीं। इतने में सुबह हो गया। सुबह होकर के जितने भी लोग थे वो सब विस्मित हुए, और गोपगणों ने और गऊओं के साथ में सब लोग विस्मित रह गए कि भैया रात को आग लगी थी, क्या हुआ। बोले हम सब कृष्ण की शरण में गए थे, कन्हैया ने क्या किया। बोले पता नहीं भैया, हमसे तो कन्हैया ने बोला कि आंखें बंद कर लो बस। हमने तो आंखें बंद करी, फिर उसके बाद कन्हैया ने क्या किया। तो बाद में वो सब, ये सब घटना जो थी, देवर्षि नारद ने जो जनक जी को सुनाई थी। तो ये हुआ ये था कि वो आंखें बंद करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने वो स्वयं उस आग को पी लिया था, और वो आग पीने के बाद में सब लोग, सुबह हो गई, फिर उसके बाद अपनी गऊओं को लेकर के, अपनी मंडली को लेकर के ब्रजमंडल में लौट आए। ब्रजमंडल में लौट आए उसके बाद में, अच्छा ये कारण क्या है, इसका भी एक वो बता देता हूँ। कालिया नाग की पूर्व जन्म का इतिहास है कुछ, और कालिया नाग का जो इतिहास है वो वेदशिरा ऋषि और अश्वशिरा ऋषि, ये दो ऋषि थे, इनका इतिहास है। इसकी वर्णना मैं बाद में करूँगा, अभी तो समय अधिक लग जाएगा उसमें भी। तो अभी हमने सुना कि कैसे कालिया नाग का भगवान ने मान मर्दन किया, और कैसे भगवान ने जंगल में लगी हुई दावाग्नि का पान किया। इसके बाद में इसके कालिया के पूर्व जन्म की घटना कुछ इस प्रकार है कि पहले समय में एक ऋषि हुए थे, मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा नाम के।